प्रेरक वक्ता लेस ब्राउन कहते हैं कि जिस चीज़ को आपने पहले कभी हासिल नहीं किया है, उसे हासिल करने के लिए आपको वैसा व्यक्ति बनना होगा जैसे आप पहले कभी नहीं थे। आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा, आपको बदलना होगा, तब आप कहीं उस चीज़ को पा सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। और पहले आपको उस चीज़ को सोचना पड़ेगा। पहले कुछ भी अगर दुनिया में बनता है, पहले कोई चीज़ दिमाग में आती है, फिर एक कागज़ के नक्शे पे आती है, और फिर एक बड़ी सी बिल्डिंग तैयार होती है। इसीलिए जो भी आपको करना है, पहले उसी तरीके से आपको बनना पड़ेगा। आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है, आपको बहुत बड़ा सब कुछ बनाना है, XYZ जो भी है, आपको अगर वकालत करना है तो वकील के जैसे आपको बनना पड़ेगा। आपको भक्ति में जाना है, सत्संग करना है, तो आपको महात्मा बनना पड़ेगा, महात्मा के कपड़े धारण करना पड़ेगा। तब आपकी जाके लगेगा कि हाँ, ये सत्संग अच्छा करते हैं, लोग आएंगे, सुनेंगे। आपको जो भी करना है, XYZ, आपको ड्राइवर बनना है तो ड्राइवरों की संगत करना पड़ेगा। जैसे मेरे एक बार दिमाग में आया कि मुझे ड्राइवर बनना है, तो मैंने पहले तो ट्रेनिंग की 2 महीने में ट्रेनिंग करके मेरा लाइसेंस बन गया। और जब लाइसेंस बन गया तो गाड़ी मुझे कहीं नहीं मिल रही। जब मुझे गाड़ी कहीं नहीं मिल रही तो मैंने सोचो क्या करें, जहाँ जाएं, भैया गाड़ी चला के दिखाओ। तब मैं एक स्टैंड पे गया और वहाँ सुबह रोज डेली जाता था। सुबह गए तो कहें मनोहर पानी लेके आओ, मनोहर ज़रा झाड़ू मारो, मनोहर मेरे साथ चलो सिखाएंगे। कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन संगत से गुण उपजत, संगत से गुण जात, और बांस फांस मिश्री एक ही भाव बिकात। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो हम स्टैंड पे हरदोई में जाते थे, वहीं बैठते थे सुबह शाम तक, फिर शाम को आ जाते थे। लेकिन गाड़ी कोई चलाने के लिए दे नहीं रहा है। फिर मैंने सोचा अब कैसे क्या किया जाए, तो कुछ करने के लिए, कमरा किराए देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा जब काम नहीं मिल रहा। तो मैंने एक पान की दुकान खोली, और जब पान की दुकान खोली तो भैया कत्था चूना सब कुछ लगा के रखा बढ़िया फर्स्ट क्लास। और एक भाई साहब आए कि मनोहर लाल पान लगाओ। मैंने पान लगाया फर्स्ट क्लास, मार कत्थे को जो है चूने को पहले चटनी जैसे, फिर कत्था लगाया। और फिर कत्था चूना लगा सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी तम्बाकू नहीं डाल सकते हो। तो मैंने पूछा भाई साहब आप 32 या 64 कौन सा तम्बाकू लेंगे? वो फ़ोन से बात कर रहे थे। उन्होंने देखा, अरे अरे ये क्या किया तुमने, चूना कत्था इतना चूना इतना ज़्यादा लगा दिया। हमने भाई साहब फिर कहीं नहीं इसको धुलो यार, धुलो। फिर उन्होंने उसमें धुलवाया, और धुलवाने के बाद में कहीं देखो बहुत तुमने चूना लगा दिया, तुमने कभी पान खाया? हमको नहीं भैया, हम पान खाते ही नहीं। कहीं जब तुम पान नहीं खाए तो पान की दुकान काहे खोले प्रभु, इसको धुलो। फिर मैंने उसको धुला। फिर उन्होंने कहा देखो ये डंडी है, इसको तुम हल्का हल्का एक बार लगाओ बस, या 2 बार, और फिर चूना हल्का लगाओ, कत्था भले ज़्यादा हो जाए, फिर आप तम्बाकू डालो। फिर हम सीख गए कत्था चूना, और बढ़िया पान लगाने लगे। लड़के आते थे हरदोई से, भैया पान पराग लाओ, तुलसी लाओ, ये वो, 100 रुपये का सामान ले लें, 50 रुपया पकड़ा दें, कहें 50 रुपया कर लेना। हमने कहा ये भी नहीं चल पाएगा यार, इनसे कौन लड़ाई करेगा रोज़। फिर पान की दुकान मैंने बंद की। और एक ड्राइवर साहब थे हमारे जानने वाले शहराना के, हमको भैया गाड़ी सिखाया, लाइसेंस हमारे पास है। फिर उन्होंने कहा मनोहर तुम गाड़ी बुक कराओ, ऐसे हम नहीं सिखा सकते हैं। फिर वो गाड़ी उनकी बुक कराई, अपने ले गए गाँव, और गाँव में अपनी माता जी को, अपनी मैडम को, सबको बैठा के, 20-25 साल पहले की बात है, आज की नहीं बता रहे हैं। उस समय ना तो रोड था, ना तो सड़कें थी, ऐसे चारों तरफ झूला झंकड़ था, लड़ियाँ चलती थी। और फिर हम गांव ले गए, गांव लेके आए। फिर बाबा हरदोई में बहुत बढ़िया बाबा जी हैं, बूढ़े बाबा, मंदिर आए, दर्शन किए, फिर गए। फिर हमारा हाथ साफ हो गया। फिर हम स्टैंड पे आए और बैठे,
फिर एक भाई साहब आए, कहने मनोहर लाल खाली हो? हमको हाँ भैया, कल 900 रुपया मिलेंगे, हमको 900 दो, हमें काम चाहिए, पैसा नहीं। तो वो कहने ठीक है, हम नौकरी करने लगे बढ़िया। अब स्टैंड पे जाएं, गाड़ी चलाएं। अब धीरे धीरे हम फिर ड्राइवर बन गए, मास्टर बन गए। फिर लोग आने लगे भैया, 900 से 1500, 2000, 5000। फिर हम आए लखनऊ एक इंटरव्यू देने के लिए। फिर देखे यहाँ टाटा सुमो चल रही बढ़िया, 4 बाग अलीगंज, 4 बाग अलीगंज। और फिर हमने टाटा सुमो इंजीनियरिंग कॉलेज पर गए, तो जानते तो कुछ थे नहीं। फिर हमने इंजीनियरिंग कॉलेज पर गए, उन्होंने कहा भैया तुम जानते हो हमको रास्ता नहीं मालूम, लेकिन लाइसेंस हमारे पास है भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लाइसेंस है भी है तो तुम 20 रुपया चक्कर मिलेगा, चलाओ। तो 20 रुपया चक्कर मिले, हम जाए 4 बाग अलीगंज, 4 बाग अलीगंज 4 चक्कर लगाए, 80 रुपया हमको दे दिया और 4 बाग में छोड़ दिया। 4 बाग में छोड़ दिया, वहीं खाना खाए और वहीं सो गए। सो कहाँ गए? खाना खाए रोड किनारे, और पता लगा कि भैया सोने के लिए पूछा कहाँ है, उसने कहा 4 बाग में बहुत लोग सो रहे होंगे, जाओ सो जाओ। 4 बाग गए तो वहाँ सब सो रहे हैं। फिर 12 बजे रात के चादर खरीदा और चादर खरीद के हम भी सो गए। दूसरे दिन फिर गाड़ी चलाए, फिर 80 रुपया मिले। फिर एक ड्राइवर साहब अपने घर ले गए, वहाँ सोए। तीसरे दिन एक ड्राइवर साहब थे, उन्होंने कहा मनोहर हमारे साथ रहो। फिर उनके साथ रहे। फिर 2 साल टाटा सुमो चलाए 4 बाग अलीगंज। चलाने के बाद में फिर बहन जी की सरकार आई, उन्होंने बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, टाटा सुमो वगैरह। फिर महानगर बस आई, फिर उसमें भर्ती हुए, 2 साल उसमें बस चलाए बढ़िया। तो जो आपको करना है वैसा पहले बनना पड़ेगा। जो आप हो आज, इससे काम नहीं चलेगा। जो भी करना हो आपको, अगर नौकरी अच्छी पाना है तो आपको ISPC कोचिंग करना पड़ेगा। आप ISPC बन सकते हो। पहले आपके दिमाग में तो आए, आपको पता भी तो हो हमें क्या करना है। हमने पढ़ाई कर लिया, गांव में सब जानते हैं पढ़ाई करके बाद मास्टर बनना है, BTC करना है। लेकिन ज़माना चला गया। आपको जो भी बनना है, पहले आपको अपने अंदर पूरा बदलाव लाना पड़ेगा। सब कुछ बदल डालो जो पाने के लिए, और अपना संघर्ष करो, 100% सफल हो जाओगे। लेकिन पहले आपको गोल बनाना पड़ेगा, आपको दिखना पड़ेगा। पूरी ज़िंदगी है, तुमको समझे में नहीं आ रहा क्या करना है। पूरी ज़िंदगी बीती जा रही है। आदमी लखनऊ से बम्बई जाता है, 1 हफ्ता पहले ट्रेन का टिकट बुक कराता है कि हमको जाना है। फिर वहाँ उतरता है, ऑटो पकड़ता है, फिर सीधे घर पहुँचता है। और पूरे जीवन का तुम्हारा कोई लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य ही जीवन है, ड्रीम्स ऑफ लाइफ, जीवन के सपने। अगर जीवन के सपने बनाओगे तो एक दिन जरूर पहुंच जाओगे। घर से चलते हैं हम डेली, लेकिन हमारा लक्ष्य है कहाँ पहुंचना, हम पहुंच जाते हैं। और अचानक कोई कह दे वहाँ पहुंच जाओ, तो हम 20 जगह रास्ता पूछेंगे चौराहे पे, तभी तो पहुँच पाएंगे ना, बच्चे नहीं पहुँच पाएंगे। और ड्रीम जो क्लियर तुम्हारा गोल होगा, तुम्हें दिमाग बताएगा, रास्ता अपने आप निकलता है। आप घर से निकलो जाम ना मिले, ऐसा असंभव है। आप घर से निकलो, रास्ता अपना मिलता रहे। आप चौराहे पर कभी जाओ, साइकिल वाला खड़ा होगा, थोड़ी सी रास्ता होगी, कार वाला होगा उससे ज़्यादा रास्ता होगी, बस वाला होगा उससे ज़्यादा उसको रास्ता मिल रही होगी। जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी सफलता, जितना छोटा गोल उतनी छोटी सफलता। अगर आप आसमान का गोल बनाएंगे तो आसमान नहीं तारों में लटक जाओगे। अगर आपने कुछ बनाया ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं, तो प्रभु केवल आप वोटर लिस्ट में बढ़ने के लिए जन्म लिए हो। अगर कुछ करना है तो अपना गोल बनाओ और उसमें पूरा फोकस करो, पूरा मेहनत करो। सब कुछ ये भूल जाओ, वहाँ दोस्ती ये वो बैठना, फालतू समय बर्बाद करना। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय तो निकल ही जाएगा। इसीलिए संगत जो करना है उसकी संगत पकड़ो। आप 100% सफल हो जाओ, या लिख लेना जाके घर में। ना सफल हो तो हमसे बात करना। थैंक यू, नमस्कार। मेरा नाम मनोहर लाल भारती। थैंक यू।